सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। बेटर ऑल चैनल की आसान आध्यात्मिक वीडियो की सीरीज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वीडियो में हम बात करेंगे कृतज्ञता की, ग्रैटिट्यूड की। आमतौर पर आप सबको धन्यवाद कब बोलते हैं? जब कोई आपका कुछ काम कर देता है, आपको कुछ देता है, कुछ आपको मिलता है जिससे आपको बहुत खुशी हुई है, कोई चीज आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। आप देखेंगे हर स्थिति ऐसी है जहां पे आपके अंदर या तो कोई सैटिस्फैक्शन आई है या आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति हुई है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं जिस भी चीज से आपको वो स्थिति मिल पाई है। तो जब भी हम धन्यवाद करते हैं, हम किसी और को एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं अपने अंदर की खुशी जाहिर करने का। अगर आप ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बना लें तो आप अपने आप ही अपने अंदर ये खुशी जाहिर करते रहते हैं, एक जॉयफुल स्टेट में रहना सीख जाते हैं। डॉक्टर मासुरू इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी करी थी पानी के ऊपर शब्दों के प्रभाव की, और इसमें उन्होंने देखा कि लव एंड ग्रैटिट्यूड सबसे अच्छे शब्द हैं जिससे पानी की ऊर्जा सबसे अच्छी हो गई। इसमें उन्होंने पानी की बोतलों के ऊपर शब्द लिखे, बाद में उन बोतलों में से पानी निकाला, उसको फ्लैश फ्रीज किया, यानी कि बहुत ही जल्दी बर्फ जैसे टुकड़ों में जमा दिया, और उसके बाद उसकी फोटो माइक्रोस्कोप के नीचे ली। क्रिस्टल जैसी फोटो आती है और हर शब्द की अलग फोटो आती है। सबसे अच्छी और सबसे सुंदर फोटो लव और ग्रैटिट्यूड की आई। तो ये जो शब्द ग्रैटिट्यूड है, ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा जागृत करता है। जो लोग एनर्जी हीलिंग करते हैं, डाउजिंग करते हैं, वो इसको मेजर भी कर सकते हैं। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं या किसी वस्तु को थैंक यू बोलते हैं तो उनके आसपास जो ऑरा होता है, जिसे हम आभा मंडल भी बोलते हैं, उसका दायरा बढ़ जाता है। यानी आप जिस भी चीज को थैंक यू बोल रहे हैं उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी ही, साथ में जो थैंक यू बोल रहा है उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। और जैसा हमने शुरू में समझा था कि अगर थैंक यू को बोलना आप एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड बना देते हैं, यानी कि आप हर चीज के लिए कृतज्ञता भाव रखते हैं, आपकी ऊर्जा हमेशा ही अच्छी रहती है। ज्यादातर बोला जाता है कि आप ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आपके पास रहने को घर है। बहुत से लोग हैं जो शीत लहर में भी ठंड में बीमार हो रहे हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है कि उनके पास रहने को घर नहीं। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा आप बदलें। आप इसलिए धन्यवाद ना करें कि किसी और के पास नहीं है और आपके पास है, बस आप इसलिए धन्यवाद करें कि आपके पास वो है। ये कंपैरिजन ना करें। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर के भाव से या एक कुछ लैक के फोकस की वजह से आप कृतज्ञता जता रहे होते हैं। आप कृतज्ञता जताना अपनी आदत ही बना लीजिए। जब भी आप सुबह उठते हैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करिए आपको यह जीवन देने के लिए, जिससे आप अपने लिए भी अच्छा कर सकते हैं, पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब आप पांव जमीन पर रखते हैं तो आप जमीन को धन्यवाद बोलिए। आप जूते पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं, आप चप्पलों को धन्यवाद बोलिए कि आपके पांव के बचा के रखती हैं। आपके कपड़े जो हैं इनको धन्यवाद बोलिए। आप सुबह पानी अगर यूज करते हैं टूथब्रश करने के लिए, मुंह धोने के लिए, आप पानी को धन्यवाद करिए। जो भी चीज आपके पास आती है और आपकी सहूलियत बनती है, आपके जीवन को अच्छा बनाती है, उसे जरूर धन्यवाद करिए। अपने माता पिता को, भाई बहन को, मित्रों को, ऑफिस में कोलीग्स को, अपने काम को, पैसे को, हर चीज को धन्यवाद बोलिए। जब भी आप ऐसा करते हैं तो अपने जीवन में एक अच्छी ऊर्जा ले आते हैं। रोंडा बर्न की किताब सीक्रेट में ग्रैटिट्यूड का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो प्रेजेंटर हैं उन्होंने बताया कि उनके अफ्रीका से एक दोस्त आए और उन्होंने उनकी जेब से एक पत्थर गिरते हुए देखा और पूछा ये क्या है। तो उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि यह हमने अपनी जेब में एक पत्थर रखा है, जब भी मैं इसे छूता हूं तो मैं किसी ना किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करता हूं, और शाम को यही पत्थर मैं निकाल के जिस जगह से मैंने उठाया था वहीं पे रख देता हूं। यह उन सज्जन को बहुत अच्छा लगा। वे अफ्रीका वापस गए। कुछ समय बाद उनको एक ईमेल प्राप्त हुई अफ्रीका से सज्जन से
कि मुझे 3 ग्रैटिट्यूड रॉक्स भेज दीजिए। अब जो प्रेजेंटर थे उन्होंने बताया कि मैंने तो सड़क से चलते हुए ऐसे एक पत्थर उठा लिया था, उसी को मैं जेब में रखता था। उन्होंने बड़ी अच्छी सी रॉक्स एक नदी में जाकर ढूंढी और उनको अफ्रीका में भेज दी। जिसने यह ग्रैटिट्यूड रॉक्स मांगी थी, उन सज्जन के बेटे कुछ सी एक टर्मिनल बीमारी से जूझ रहे थे, जिसको कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था, हेपेटाइटिस टाइप की बीमारी थी। और 5 महीने बाद उनकी फिर से जानकारी मिली कि अब उनका बेटा स्वस्थ है और वो ग्रैटिट्यूड रॉक्स से बहुत प्रभावित थे। यहां तक कि उन्होंने चैरिटी के लिए एक कैंपेन चलाया था जिसमें वो 1000 से ऊपर ग्रैटिट्यूड रॉक्स $10 की एक बेच चुके थे। किसी लाइलाज बीमारी की स्थिति में किसी की ऊर्जा में इतना परिवर्तन हो पाना कि वो उससे ठीक हो जाए, यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है। तो अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी ऐसी स्थिति में है जिससे आप उभरना चाहते हैं, आप हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, हॉस्पिटल के सिस्टम्स में अलग अलग जगह जा रहे हैं, आप जिस भी चीज से आप संपर्क में आते हैं उनको अपना ग्रैटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस करिए। चाहे वो एक्सरे मशीन ही हो, चाहे वो बैठने के लिए बेंच ही हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर का टेबल ही हो, या डॉक्टर हो, या एक गोली भी हो। आप अगर किसी चीज से इलाज करवा रहे हैं तो जरूर ये आभार अपने मन में रखें, आपको इसका ज्यादा अच्छा असर होगा। एनर्जी हीलिंग में ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन का एक तरीका है जो कि आप बहुत आसानी से अपना सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ एक पॉइंट बना लीजिए अपनी लाइफ में जहां पर आप थैंक यू जरूर एक्सप्रेस करेंगे। जब भी आप सुबह उठते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड का थैंक यू बोलिए आपको ये लाइफ देने के लिए। एक बार जब सांस लेते हैं तो इस हवा का थैंक यू बोलिए, आपको ये जीवन देने के लिए, एक अच्छी हवा देने के लिए, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बॉडी का थैंक यू बोलिए आपको ये जीवन देने के लिए। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो आभार जरूर व्यक्त करिए। आप केवल थैंक यू, आई लव यू इतना भी बोलेंगे तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप थैंक यू बोलिए घर का, अंदर आते हैं तो थैंक यू बोलिए घर का। अब हम हमेशा अच्छी चीजें जो हमें पसंद है उन्हीं को थैंक यू बोलना याद रखते हैं। कभी आपने अपने घर की टॉयलेट की सीट को थैंक यू बोला है? आपके घर को कितना साफ रखती है, स्वच्छ रखती है, आपको एक ऐसी स्थिति देती है जहां पे जो भी मलमूत्र था वो अपने आप एक सिस्टम के थ्रू आपके घर से दूर चला जाए और आप एक सुगंधित अच्छे स्वच्छ एनवायरनमेंट में रह सके। तो घर में जो भी चीज है, चाहे वो टॉयलेट सीट भी है, उसको भी थैंक यू बोलिए। जब भी आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, न केवल उन चीजों की जिसको आप आभार दे रहे हैं, आप अपनी भी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। घर के दायरे में हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम शायद टॉयलेट सीट को थैंक यू बोलना भूल जाए। उसी तरह से अपने जीवन में हम अनुकूल स्थिति में, फेवरेबल इंसिडेंट्स, हैप्पी इवेंट्स में जरूर धन्यवाद बोलना याद रखेंगे। लेकिन जहां पे प्रतिकूल स्थिति हो, अनफेवरेबल स्थिति हो, आप किसी चीज में फेल हो गए करने में, तो शायद आपको ये याद न रहे। लेकिन आप याद रखें कि अगर आप किसी फेलियर से गुजर रहे हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे लेसन लेते हैं या आप उसे फेलियर समझते हैं। अगर आपको कोई दुख दे रहा है तो आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए कि वो आपको और स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको ऐसी स्थिति में ला रहे हैं जहां आप जीवन में और अच्छी तरह से चीजों को फेस कर सकें। अगर फेलियर हो तो आप उसे लेसन लीजिए, अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए, नई चीजें सिखाने के लिए क्या नहीं करना है, यह सीख लेने के लिए आप उस फेलियर को जरूर थैंक यू बोलिए और आगे बढ़ते जाइए। आप देखेंगे जब भी अपने जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी कष्ट है, आप उसको अगर इस ग्रैटिट्यूड के दायरे में ले आते हैं तो आपकी मनोस्थिति अच्छी होती चली जाती है। अगर आप कार्मिक थ्योरी में बिलीव करते हैं कि जो मिलता है हमारे कर्मों का फल है, तो आप जो कुछ भी हो रहा है आप उसे धन्यवाद करिए कि जो भी आपका बैलेंस ऑफ कर्मा था वो अच्छा हो गया है और आगे जो भी आएगा वो आपको लाइफ में अच्छी चीजें मिलेंगी, आपका जीवन और बेहतर होता चला जाएगा। तो इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को आप अगर प्रतिकूल स्थिति में आप याद रखते हैं तो आपकी मनोस्थिति अच्छी हो जाती है। जो कुछ भी हो रहा है वो एक परिस्थिति है, इसमें आपकी मनोस्थिति इस बात को डिसाइड करेगी कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं। और आपकी अगर मनोस्थिति अच्छी है तो आप किसी भी परिस्थिति में
अपने जीवन को हमेशा बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। अफर्मेशन में बहुत आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड को इंक्लूड करने का। आप अपनी अफर्मेशन शुरू ही ग्रैटिट्यूड से करें। आप बोलिए, थैंक यू कॉस्मोस फॉर गिविंग मी अ वेरी गुड लाइफ। थैंक यू कॉस्मोस फॉर द abundance and prosperity in my life. Thank you cosmos for the good relationships I have. Thank you cosmos for this infinite potential you have given me. अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो, हे ब्रह्मांड तुम्हारा धन्यवाद कि आपने हमें बहुत अच्छी ऊर्जा में रखा, हमको उपचारित रखा, संरक्षित रखा, मार्गदर्शित रखा और सशक्त रखा। या आप जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए भी बोल सकते हैं, हे ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक आनंदमय जीवन देने के लिए। हे ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक सुखद जीवन देने के लिए। हे ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक स्वस्थ जीवन देने के लिए। हे ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें हर तरह की ऊर्जा से सशक्त करने के लिए। हे ब्रह्मांड तुम्हारा धन्यवाद हमें बहुत ही सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप जिस भी चीज को चाहते हैं, आप अपनी अफर्मेशन ही थैंक यू से या धन्यवाद से शुरू करिए। आप देखेंगे आपका जीवन बहुत सहज बन जाएगा और आप अपने अंदर आनंद की अनुभूति जागृत करने का एक बहुत ही आसान तरीका सीख जाएंगे। तो इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को आगे बढ़ाते हुए हम आप सबका फिर से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।